साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोप पर कड़ी आपत्ति जताई है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वे अयोध्या में राम मंदिर को ढह देंगे। खुर्शीद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी को यह याद दिलाया कि पूरे देश ने उस मंदिर को स्वीकार कर लिया है जिसका निर्माण उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार किया गया है। खुर्शीद ने कहा कि प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि मंदिर के निर्माण का श्रेय उन्हें नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय को जाता है। ईश्वर सभी के हैं और उपासना स्थल भी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल रहे हैं। केंद्र की पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग सरकार में कानून, न्याय और अल्पसंख्यक मामलों जैसे विभाग संभाल चुके खुर्शीद ने कहा कि हमारी पार्टी कानून के शासन में विश्वास करती है। हम किसी भी उपासना स्थल को तोड़ना नहीं चाहते हैं। बिहार के बारे में है, बिहार के भविष्य के बारे में है, बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में। जो हमारा संकल्प है, जो हमने न्याय पत्र दिया है, उसको लेकर उससे गारंटी जो हमें दी है, उसको मैं समझता हूँ कहीं हमारे इतिहास में पिछले 20-30 वर्षों के इतिहास में ऐसा मैनिफेस्टो कभी हम भी नहीं दे पाएंगे और तो किसी को देने का प्रश्न नहीं उठता था। हम भी इतना दूरगामी कभी मैनिफेस्टो नहीं दे पाएंगे जो आज हमने प्रस्तुत किया है। और जिस मैनिफेस्टो को दिन रात राहुल गांधी जी ने देश को दिया है, देश को समझाया है, देश के सामने रखा है और उसी को हमने एक मैनिफेस्टो के रूप में प्रस्तुत किया है। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है। 5वें चरण में बिहार के 5 सीटों पर मतदान होना है जिसमें हाजीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी शामिल है। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हाजीपुर में एनडीए के नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। एनडीए के तमाम नेताओं ने यहां एनडीए प्रत्याशी और लोजपा के चिराग पासवान के लिए वोट मांगा है। वहीं चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि आगामी 2025 की होने वाली विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं और राजद उम्मीदवारों को बलि का बकरा बनाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट पर है। जगह जगह नाके लगाकर पुलिस की चेकिंग चल रही है। इसी क्रम में पाटलिपुत्र लोकसभा के विक्रम थाना क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड टीम की तरफ से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान नाके पर तैनात टीम ने एक कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें से करीब 7 लाख कैश बरामद किए गए जिसे फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने जब्त कर लिया। वहीं पूछताछ में कार सवार व्यक्ति ने अपनी पहचान प्रशांत पंकज के रूप में बताई है। साथ ही बताया कि वे लोग पैसे लेकर समस्तीपुर से काराकाट जा रहे थे। वहीं पुलिस ने बताया कि पकड़े गए वाहन से बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के अनेकों झंडे बरामद किए गए हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उसे क्लीन स्वीप करेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। आगे उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी के सुपुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा है कि मैं तभी बेड रेस्ट लूंगा जब मोदी को बेड रेस्ट करवा दूंगा, यह किस लेवल पर पहुंचे हैं। कोई बोलता है मोदी जी को जिंदा समाधि कर देंगे, कोई मोदी की कास्ट के बारे में बोलता है। आप किस लेवल पर अब जा रहे हो, यह भाषा है बोलने का। प्रहलाद जोशी ने कहा कि तेजस्वी जी को यही कहना चाहता हूं कि 10 साल से देश में आपके परिवारवादी की जो प्रमुख पार्टी है उसे जनता ने रेस्ट दे दिया है। आगे आपको भी पॉलिटिकल बेड रेस्ट जनता देने वाली है, यह आप समझ कर रखिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्थान नहीं दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आपने 2 बार हराया। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव के समय 2 बार कभी भी नहीं जाते। स्वयं कांग्रेस के नेता नेहरू जी गए थे, बाबा साहेब जी को हराने के लिए 2-2 बार गए थे।
He went twice, and it was seen that he was defeated. उनको हरा दिया, दो बार हरा दिया। और जिन्होंने उनको हराया उनको पद्म विभूषण दिया। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, उनको पद्म विभूषण दिया गया। जिन्होंने बाबा साहेब जी को हराया था उनको पद्म विभूषण दिया गया। whereas till 1991 तक बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिला था। दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी टुवर्ड्स द संविधान एंड इट्स फाउंडर श्री बाबा साहेब अम्बेडकर को संबोधित किया है। तेजस्वी ने कमर में दर्द होने के बावजूद भी चुनावी सभा को संबोधित किया और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र से मोदी जी को नहीं हटाएंगे तब तक बेड रेस्ट नहीं करेंगे। तेजस्वी ने मोदी सरकार पर लगातार झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी काम की बात कभी नहीं करते हैं, वे हमेशा बेकार की बातें करते हैं। मोदी कभी भी रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, अस्पताल, इलाज, दवा, सिंचाई और शिक्षा की बदहाल स्थिति की चर्चा नहीं तक करते हैं। जो है पूरे देश का, पूरे देश में जो होता है मतदान होता है, इस सरकार को 10 वर्ष का समय दिया गया। मिथिलांचल हो या अन्य कोई एरिया हो, अनेकों वादा करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उनके अध्यक्ष जी वो गए। मैं समझता हूँ कि उस पर एक भी काम उन्होंने पूरा नहीं किया। तो जब चुनाव होता है कोई चीज़ का तो आकलन क्या होता है? जो सत्ता में पार्टी रहती है उसके काम का आकलन होता है, और विरोध में जो रहता है वो जब वो काम नहीं करता है तो लोग इधर टर्न लेते हैं। तो आप ही बताइए, जो कोई भी सांसद बिहार में 39 सांसद को एनडीए को जिता करके यहाँ की जनता लोकसभा गई, कहाँ पर क्या काम किए? हम तो पूरा स्टेट में घूम रहे हैं, मैं तो कहीं कोई काम नहीं देखता हूँ जो कि सांसद के द्वारा किया गया। और वही रिजेंटमेंट जो है वो उन लोग को सत्ता से बदसूर करने के लिए काफ़ी है पूरे देश में। यहाँ भी यही देख रहे हैं। इस बार के चुनाव में क्या चुनौती है? बनमनखी के रसाड गांव के बैंक के सीएसपी संचालक की बीते कल बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जन अधिकारी पार्टी के नेता पप्पू यादव ने संचालक के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की है और साथ ही पूर्णिया के आईजी से बात भी की है। पप्पू यादव ने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाएगी और वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जीएम से बात करके पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मधुबनी के बेनीपट्टी बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल बोनीपट्टी पहुंचे। बताते चले कि शनिवार को बोनीपट्टी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद मंजू देवी ने अपने आवास पर दिलीप जायसवाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्य पार्षद मंजू देवी और सामाजिक कार्यकर्ता रूपन शाह ने रीति रिवाज के अनुसार फूलमाला पहनाकर मिथिला पेंटिंग भेंट कर मंत्री दिलीप जायसवाल को सम्मानित किया। मौके पर मौजूद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि भारत की मजबूती के लिए तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनना आवश्यक है। जात पात और धर्म से ऊपर उठकर देश को बचाना है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। का चुनाव का आज अंतिम दिन प्रचार का है। शाम में प्रचार थम जाएगा और परसों 20 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शीर्षस्थ नेतृत्व के निर्देश पर मैं लगातार मधुबनी के विभिन्न पंचायत और नगर के क्षेत्र में जा रहा हूँ। पूरा दुनिया देख रही है कि भारत में जो ये लोकसभा चुनाव हो रहा है और भारत के 140 करोड़ लोग
इस बात को मान रहे हैं कि भारत के मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना आवश्यक है। लोकसभा चुनाव के चलते अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। वहीं चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे निर्दलीय प्रत्याशी सतेंद्र गधे पर सवार होकर चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। विभिन्न पार्टी के नेता हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, हर कोई जनता को अपने पक्ष में कर वोट करने की रणनीति तैयार कर रहा है। वहीं कुचायकोट प्रखंड के श्यामपुर गांव निवासी निर्दलीय प्रत्याशी सतेंद्र बैठा अपना नामांकन करने के लिए गधे पर सवार होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे और नामांकन पर्चा दाखिल करने के साथ ही चुनाव प्रचार भी गधे पर बैठकर ही कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि पेट्रोल महंगा होने के कारण उन्होंने गधे पर बैठकर नामांकन और चुनाव प्रचार किया। मेरा नाम है सतेंद्र बैठा। हम नॉमिनेशन करने भी गधा से गए थे, इसलिए कि महंगाई डीजल पेट्रोल महंगा है, इसीलिए हम गधा से नॉमिनेशन करने। हम वादा भी किए थे कि हम गधा से भी वोट मांगे गधे से। अब डीजल पेट्रोल के महंगाई के चलते, हमें वोट भी मांग रहे गधे से। क्या मुद्दा लेकर चल रहा है? मुद्दा जी, हमारा मुद्दा है कि स्वच्छ हम बनाएंगे गोपालगंज जिला को। जैसे कि चीनी मिल को हमको चालू करना है, सारण बांध को बनवाना है, यूनिवर्सिटी गोपालगंज खोलवाना है, आयुर्वेदिक कॉलेज खोलवाना है। और सब जितना भी जिला में नेता लोग गंदगी फैला के रखे हैं, उसको हम जात के धोबी है, उसको हम लोग रेस जो नहीं रहता रेस मिट्टी वाला, उसे लगा करके साफ करके जिला को पूरा स्वच्छ बना देंगे। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र के भुआली टोला गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक पक्ष से महिला समेत 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी जख्मी लोगों का इलाज डॉक्टर के देखरेख में किया जा रहा। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वही लोगों को लड़का रोकलस तो भय लगे भाई नापी जो कि तैयार हो ही, अगर तोरा में पड़ी तो हटा दिया, तो कहते ना हटा महीना बहनी करते करते झगड़ा कर रहे तो मार दिया से चाकू। उनकर दमाद हो हमारे मैंने दमाद होंगे उनके चाकू मार धनंजय नाम घर हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से मारपीट हुआ। परिजन 112 पर कॉल किया गया। परिजन और हम लोग अपना सहयोग से हॉस्पिटल सदर अस्पताल गोपालगंज ले आए, जिसमें से एक को रेफर कर दिया गया। क्या चीज़ का विवाद था? क्या जमीन का विवाद था, खुटा उटा गाड़ने के लिए। मधुबनी के झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेहट हनुमान मंदिर के पास बिजली के खंभे से बाइक टकरा जाने से बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले कि बेहट गांव निवासी विनोद दास मजदूरी करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में खंभे से टकरा गया, जिससे उसके शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। उनके साथ बाइक के पीछे बैठे मजदूर ने इस बात की सूचना परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरे साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आप बने रहें एन भारत के साथ। नमस्कार।